नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे भाइयों और बहनों। मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि आप सभी को मैंने लंका दहन की कथा सुनाई, हनुमान जी ने कैसे लंका दहन किया था, और मैंने अशोक वाटिका की कथा सुनाई, किस तरह से सीता हरण हुआ था, किस तरह से रावण ने सीता जी का हरण किया था, वो कथा सुनाई भाइयों और बहनों। अब मेन मुद्दा, मुझे एक कथा और मेरे पास जो मैं पढ़ रही थी, इंटरेस्टिंग लग रही है, धनुष यज्ञ। तो भाइयों और बहनों, जितने लोग भी मेरी कथा को सुन रहे हैं, आप सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तभी तो आप मेरी कथा नहीं, भगवान श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सुन रहे हैं और मैं सुना रही हूँ। तो भाइयों और बहनों, आज से मैं धनुष यज्ञ की कथा आरंभ करूंगी कि किस तरह से राजा जनक ने स्वयंवर किया था माता सीता जी का, और धनुष यज्ञ यानी कि प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ वो अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। तो वो कथा मैं आज से शुरू कर रही हूँ। तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेके मैं कथा का आरंभ कर रही हूँ। माता सीता जी का आशीर्वाद लेके मैं ये कथा की शुरुआत करती हूँ कि किस तरह से स्वयंवर माता सीता जी का हुआ था। और आप सभी भी जुड़े रहिए मेरे साथ। जो बातें आप सभी को सीरियल से, फिल्मों से नहीं पता लगी होगी, वो आपको यहाँ पे पता लगे, क्योंकि मैं पूरे विस्तार से कथा कहती हूँ, उसमें कट टू कट नहीं होता है। भले मैं 10-10 मिनट की वीडियो बनाती हूँ, पर एक भी लाइन मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो भाइयों और बहनों, तो आज से धनुष यज्ञ की कथा मैं शुरू करती हूँ। जय माता सीता, आशीर्वाद दीजिए हे माँ। तो भय खुशी मिथिलापति उर्छाया आनंद, विश्वामित्र के पास में भेजे गुरु सतानंद। राजा जनक जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सतानंद जी को विश्वामित्र जी के पास भेजते हैं। अब आगे की कथा सुनिए। सीता का स्वयंवर करने को ठाट जनक सजवा रहे, सब देश देश के भूप यहाँ बल अजमाने को आए रहे। सीता माता का जैसा कि मैंने आप सभी को बताया स्वयंवर है, तो सीता माता का स्वयंवर की तैयारी राजा जनक जी ने कर दी है, और सब तरफ चारों तरफ उनकी तैयारी चल रही है, और दूर दूर देशों से बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पे आ रहे हैं। भेजा है मुझे लिवाने को नृप, तुम्हें मुनि बुलवा रहे, ले चलो संग दोनों कुमार आदर से भूप बुलाए रहे। तो सतानंद जी को राजा जनक ने विश्वामित्र जी के पास भेजा और वो आमंत्रण लेके। तो जब सतानंद वहां पे गए तो वहां 2 सुकुमार राजकुमार उनके साथ थे, राम और लक्ष्मण। तो उन्होंने उनको भी निमंत्रण दिया, विश्वामित्र जी को आग्रह किया कि आप ये दोनों सुकुमारों को लेके चलिए, आपको महाराज जनक का निमंत्रण है। तो आगे सुनिए। बोले है विश्वामित्र तभी ये राम लखन को समझाकर, आया है बुलावा राजा का देखो तुम रंग भूमि जाकर। तो विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं और कहते हैं कि बुलावा आया है जनकपुरी से राजा जनक का, तो चलो आप लोग भी देखो रंग भूमि, हो जाओ अब तैयार कुमार ये लेने हमको आए हैं, सीता का स्वयंवर देखेंगे राजा ने अभी बुलाया है। हो जाओ, राम लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं, हो जाइए आप सभी तैयार, और सीता जी का स्वयंवर है, तो वहां राजा जी ने बुलाया है जनक जी ने, तो हम सब चलते हैं। तो आगे सुनिए। गुरु आज्ञा से हो गए राम लखन तैयार, चले स्वयंवर के लिए छाया हर्ष अपार। तो गुरु की आज्ञा मिली तो राम लक्ष्मण जी तैयार हो गए और चलने के लिए तैयार हो गए। चल दिए सतानंद के संग में मुनि विश्वामित्र मगन भारी, थे साथ साथ दोनों भाई वो राम लखन प्रभु अवतारी। तो चल दिए सतानंद जी के साथ दोनों राजकुमार, और 2 नृप किशोर शोभित लगते चलते में बड़े सुहाने थे, था
श्याम गौर मन आकर्षक कितनों को वे अनजाने थे। इतने सुंदर थे, जिधर से जाते थे लोग उन्हें ही देखते रह जाते थे। श्री रामचंद्र जी की छवि एकदम सुहाने, सांवले सुहाने से थे। जिधर से भी रथ जाता सब उन्हें ही निहारते रहते। पहले ही हुक्म सेवकों को राजा ने दिया था भारी, बैठा ना देके उचित आसन सबकी करना खातिरदारी। राजा जनक ने पहले ही अपने सेवकों को आज्ञा दे रखी थी कि जितने भी अतिथि आए उन्हें अच्छे से आसन देना और सबका आग्रह और सत्कार करना था। इंतजाम भारी, वहां पर सेवक सब कार्य बताते थे। यथा योग्य आसन सबको आदर से सहित बिठाते थे। जितने भी राजा महाराजा जो भी आते थे भाइयों और बहनों, सबको सेवक गण सही सही उनके स्थान पे उन्हें स्थान दिया करते थे और बताते थे कि आप यहाँ विराजमान होइए, आप यहाँ, मतलब कि कार्य व्यवस्था अच्छी थी। थे चतुर प्रबंधक स्वयंवर के विनती कर काम बनाते थे। उत्तम मध्य लघु आसन दे बैठाते और समझाते थे। तो चतुर थे वहां के जो कार्यकर्ता थे राजा जनक के, अच्छे से पूरी कि कोई भी मेहमान नाराज ना हो, रूठ ना जाए, इसलिए बड़े चतुरता से ही आसन सबको दिया जाता था और बिठाया जाता था। रंगभूमि जब तक तलक राम लखन दो भ्रात, धीरे धीरे आ रहे विश्वामित्र के साथ। इतनी देर में राम लखन विश्वामित्र जी के साथ आ जाते हैं। कौशिक के साथ में राम लखन जब रंगभूमि में आए हैं, सब लगे देखने नर नारी सबके ही चित चुराए हैं। हे भगवान, यही तो मेन था कि जैसे ही राम लक्ष्मण की एंट्री हुई सभा में, जितने भी नर नारी थे सब उन्हें ही देखने लगे। इतने सुंदर थे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण, जितने भी लोग थे उन्हीं को निहारने लगे। सबके दिल को चुरा लिया श्री रामचंद्र जी ने। वे राम लखन दोनों भाई अति सुंदर रूप सुहाने थे, हटती नहीं दृष्टि देखने पर सबके हृदय लुभाने थे। जिन्होंने भी उनको देखा एक टक देखते ही रह गए। किसी की नजर राम लक्ष्मण के ऊपर से हटती नहीं थी। जो जैसी प्रकृति का वहां पर वैसे ही उसे दिखाते थे। मनहरन राम लक्ष्मण दोनों संग विश्वामित्र के जाते थे। सबके दिल चुराते हुए राम लक्ष्मण आगे बढ़ते जा रहे थे। सबकी आंखें उन्हीं, नजरें उन्हीं के ऊपर टिकी थी। भाइयों और बहनों, नारियों ने देखा जब उनका अति सुंदर रूप, महान योद्धा को योद्धा दिखे लगे, दुष्टों को काल समान। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी ते तैसी। ये रामायण की चौपाई मैं यहाँ पे बोल रही हूँ भाइयों और बहनों, ये तो राधे श्याम रामायण है। तो जिनकी जैसी भावना थी, जिस भावना से जिसने रामचंद्र जी को देखा, उन्होंने उनको वैसा ही अपना रूप दिखाया। जब लखा सुनैना ने उनको जो सीता की महतारी, प्यारे बालक समझान पड़े दशरथ सुत दोनों बलधारी। सुनैना ने देखा, माता सीता की माता ने, वो भी लुभा गई। अरे रे, मन में विचार करने लगे कि काश ये मेरे दामाद होते। उनके भी मन में ये विचार आ गया। मुनियों को थे भगवान लगे, जो सभी पाप कट जाएंगे। वीरों को वीर नजर आए, सबके ही मान घट जाएंगे। मुनियों को भगवान लगे और जो योद्धा थे उन्हें योद्धा दिखे, परम प्रतापी दिखे। मल्लों को वज्र रूप दिखा, वह मन में भारी घबराए थे। रूपवान जो अभिमानी, वे रूप देख कर शर्माए। जो रूपमान थे वो तो उनका रूप देख के शर्मा गए। जैसी जिसकी भावना, जैसे हृदय विचार, जैसे ही देखे उन्हें दोनों राजकुमार। जिसके मन में जैसी भावना थी, प्रभु श्री राम को उन्होंने उसी तरह से देखा।
तो इसीलिए कहते हैं ना, चाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी वह वैसी। पत्थर को अगर हम भगवान मानते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। पत्थर की मूर्ति को हम पूजते हैं, वैसे तो वो पत्थर है, पर उसमें हम समझते हैं, हमारी भावना ये होती है कि नहीं, ये हमारे प्रभु श्री राम हैं, तभी तो वो हमारी मनोकामना पत्थर की मूर्ति को पूज के और पूरी हो जाती है। तो उसी तरह जिसकी भावना जैसी थी, जिसने जिस रूप में उनको अपने दिल में बिठाया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने वैसी ही छवि सबको दिखाई। तो भाइयों और बहनों, आज की कथा यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे की कथा मैं कल से शुरू करूंगी। तो आप सभी को मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे यूट्यूब प्रीतिराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, और पेज है मेरा प्रीति शर्मा, उसको भी फॉलो कर लीजिए। और इसी कथा के साथ, आज की कथा के साथ, माता सीता जी का स्वयंवर के साथ कहानी का पूर्ण आहुति देती हूँ इस कथा का, और आगे की कथा मैं कल सुनाऊंगी। जय श्री राम, जय माता सीता, जय हिंद।